अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 6 अलामात के बारे में जो आप में तब ज़ाहिर होती हैं जब आपको गुर्दों का मसला होता है। जब आपको गुर्दों का काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है तब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और ये अलामात काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल साबित होती हैं। जी दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी अलामात हैं तो इसका इलाज आप बर वक्त कराएं। आप अपने डॉक्टर से बर वक्त मशवरा करें और इसका इलाज शुरू कर दें ताकि बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। हमारे गुर्दे जिस्म में खून को साफ करते हैं और एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। इसी तरह मुज़र सेहत चीज़ों को हमारे जिस्म से निकालते हैं और जो चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं वो खून में जज़्ब हो जाती हैं। अगर गुर्दे फिल्ट्रेशन का काम अच्छे तरीके से नहीं करते तो हमारे जिस्म में इनके बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपके जिस्म के साथ टॉक्सिक केमिकल वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं और साथ में और भी केमिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं जो हमारे जिस्म को बुरी तरह मुतासर करते हैं। अगर आपके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो रहे हैं तो आप में हो सकता है कि इस तरह की कुछ अलामात हो सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे, तो वो है एडिमा, यानी सूजन हो जाती है। जब आपके गुर्दों में सूजन होना शुरू हो जाती है तब आपका जो जिस्म का पानी है वो गुर्दों में ही जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके पाँव और टांगों में सूजन होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पाँव है तो पाँव पे अगर सोजिश हो रही है तो हम अगर उसको दबाते हैं सोजिश वाली जगह को तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई गड़ा वगैरह बन गया है। और ये गड़ा एक सबसे बड़ी अलामत है गुर्दों के ख़राब होने की। और इसी तरह आप में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो गुर्दे हैं वो अच्छे तरह काम नहीं कर पाते। ये सूजन आपके पाँव या टांगों के निचले हिस्से के अलावा आपकी जो आंखें हैं उनके गिर्द भी होना शुरू हो जाती है। और आंखों के निचले हिस्से में सूजन होना कमज़ोर गुर्दों की एक ख़ास अलामत है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो अलामत है यूरिमिक फ्रोस्ट। जी दोस्तों, यूरिनिक फ्रोस्ट भी एक इसकी सबसे बड़ी अलामत है गुर्दे ख़राब होने की। इसका मतलब यह है कि जो केमिकल आपके गुर्दों में साफ़ होने होते हैं वो वापस खून में जज़ब हो रहे होते हैं, वापस खून में आ रहे होते हैं। ख़ासकर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे खून से निकलकर हमारी जिल्द पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ये छोटे पैचेस की शक्ल में जिल्द में नज़र आते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, वो कौन सी अलामत है जो गुर्दों के ख़राब होने का अंदेशा बताती है, तो वो है ब्लड प्रेशर। जी दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमारे जो गुर्दे हैं वो बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। अगर गुर्दों में होने वाली सफाई खराब हो रही हो तो ये हमारे खून के बहाव को काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर सकती है और गुर्दे एक्स्ट्रा मटेरियल और फ्लूइड को हमारे जिस्म से सही तरह नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारे गुर्दों में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। उन पे प्रेशर का बहाव जो है वो बढ़ जाता है जिससे बाकी जिस्म से जाने वाले गुर्दों में खून का बहाव बढ़ जाता है और ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि एक गुर्दों का बहुत ही ज़्यादा सबब बनता है इनके ख़राब होने का। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो वो है एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। जी दोस्तों, गुर्दों में खराबी की एक खास अलामत यह भी है कि आप हर वक्त थके होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो जिस्म में हमारे प्रोटीन होती है वो यूरिया में तब्दील होती रहती है। जब हमारे खून में यूरिया ज़्यादा होगी तो हमें थकावट भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा गुर्दों का काम खून को पूरी तरह इम्प्योरिटीज़ वगैरह से साफ करना होता है जो ख़राब होने की वजह से सही नहीं हो पाता और फिर थकावट पैदा होती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर, तो वो है फोमी यूरिन। जब आप पेशाब वगैरह करते हैं तो एक ऐसी मुख्तसर सी झाग बन जाती है, जैसे हम जो अंडा वगैरह है उसको फेंटते हैं तो उसकी झाग बनती है, क्योंकि अंडे की प्रोटीन की तरह यूरिन की प्रोटीन होती है और गुर्दों का काम जिस्म की प्रोटीन को फिल्टर करके जिस्म में ही रखना होता है। लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो ये प्रोटीन यूरिन में आने लग जाती है और जब आप अपने यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। तो हो सकता है आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हों, लेकिन हाँ, प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी हो तो कोई और मसला भी हो सकता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 6 पर, तो वो है एसिडिक यूरिन। जी दोस्तों, एसिडिक यूरिन की वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गुर्दों का मसला बन सकता है। इससे आपको पेशाब के रास्ते से जलन वगैरह होने लग जाती है, तेज़ाबियत वगैरह बनने लग जाती है। जब गुर्दे काम सही ना करें तो
अमोनिया इम्बैलेंस हो जाता है और अमोनिया के इम्बैलेंस होने की वजह से आपका यूरिन एसिडिक हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप में शुगर का मर्ज है, आपकी इंसुलिन सही काम नहीं कर रही, तो आपके खून में शुगर ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं हो रही होती और आप मेडिसिन या लाइफस्टाइल से ठीक नहीं करते, तो केटोएसिडोसिस हो सकती है और इसी वजह से पेशाब में तेजाबियत और जलन का जो मसला है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो गुर्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये मुख्तसर सी आपके साथ मैंने डिटेल शेयर की कि गुर्दे में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हों जिससे हमारे जो गुर्दे हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो। जी दोस्तों, आज की वीडियो के साथ फिल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।